जिस घर में इन 3 लोगों की चलती है उस घर का नाश निश्चित है। एक समय की बात है, किसी नगर में एक बड़ा ही धनवान व्यापारी रहता था। उसके घर में अन्न धन की कोई कमी नहीं थी। व्यापारी का एक बड़ा ही सुंदर पुत्र था। व्यापारी अपने पुत्र से बड़ा ही प्रेम करता था। व्यापारी और व्यापारी की पत्नी को विवाह के बहुत सालों बाद संतान की प्राप्ति हुई। वह दोनों अपनी संतान से बहुत अधिक प्रेम करते थे। व्यापारी हर कार्य को अपने पुत्र से पूछकर किया करता था। व्यापारी का पुत्र अभी छोटा था, परंतु प्रेम में अंधा व्यापारी वही करता था जो उसका पुत्र कहता था। अगर पुत्र कोई गलत कार्य करने के लिए भी कहता तो व्यापारी उसे कर दिया करता था। व्यापारी यह नहीं देखता कि मेरा पुत्र अभी छोटा है और इसे इतनी समझ नहीं है कि यह बड़े निर्णय ले सके, परंतु पुत्र प्रेम में अंधा व्यापारी और व्यापारी की पत्नी वह दोनों अपने पुत्र की हर बात को मान लेते थे। व्यापारी का पुत्र जो भी उससे मांगता तो व्यापारी उसे लाकर दे देता था। व्यापारी के घर के बाहर एक वृक्ष था। उस वृक्ष पर कई सालों से एक बूढ़ी चिड़िया रहती थी। वह व्यापारी के घर को अच्छे से जानती थी और व्यापारी भी उस चिड़िया को बड़े ही सेवा करता था। उसे दाना पानी खाने के लिए दिया करता था। बूढ़ी चिड़िया यह देखकर बड़ी ही निश्चित थी कि व्यापारी अपने पुत्र की तरह हर बात को मान लेता है। व्यापारी का पुत्र जिस भी चीज की जिद करता व्यापारी उसे लाकर दे देता था। तब वह बूढ़ी चिड़िया व्यापारी से कहती है कि हे व्यापारी, तुम्हें अपने पुत्र के प्रेम में अंधा नहीं होना चाहिए। तुम्हारी यह गलती तुम्हें आगे जाकर बहुत भारी पड़ेगी। तब व्यापारी कहता है कि अरे चिड़िया, तू नहीं जानती मेरा पुत्र स्वयं भगवान का रूप है। कितनी मिन्नतों के बाद मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई है। अब तो वह जैसा कहेगा मैं वैसा ही करूंगा। तब वह चिड़िया कहती है कि अरे पुत्र प्रेम में अंधे व्यापारी, तुम्हें मेरी बात ऐसे समझ में नहीं आएगी। मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से बताती हूँ कि फिर वह चिड़िया अपनी कहानी प्रारंभ करती है और कहती है कि हे व्यापारी, एक गाँव में एक सेठ रहता था। वह सेठ बड़ा ही भोला भाला था। उस सेठ के 4 बेटे थे। सेठ अपने चारों बेटों के साथ घर में आराम से रहता था। सेठ ने अपनी सभी बेटों का विवाह कर दिया था। सेठ को चारों बहुएं सेठ की खूब सेवा किया करती थी। सेठ की छोटी बहू के घर में आने के बाद सेठ का घर बड़े सुख से चल रहा था। सेठ का व्यापार भी बहुत अच्छे से चल रहा था। छोटी बहू के आने के बाद सेठ के घर में अन्न धन की कोई कमी नहीं थी और घर का माहौल बड़ा ही शांत भरा था। उसके घर में कभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता था। सेठ के सभी पुत्र एक साथ मिलकर रहते थे और सेठ की बहुएं भी आपस में बड़ा ही प्रेम करती थी। चारों बहुएं मिलकर एक साथ खाना पकाती थी और अपने पतियों को और ससुर को खिलाती थी। इधर सेठ का व्यापार भी बड़े अच्छे से चल रहा था। चारों बेटे व्यापार को बड़े अच्छे से संभाल रहे थे। सेठ सोचता है कि अब तो इसका जीवन सफल हो चुका है। घर में चारों बहुएं बड़े ही प्रेम से रहती हैं। मेरा व्यापार मेरे चारों पुत्र बड़े ही अच्छे से संभाल रहे हैं। अन्न धन की घर में कोई कमी नहीं है। ऐसा विचार करके सेठ बड़ी सुकून से नींद लिया करता था। सेठ के जीवन में किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं था। सेठ की जितनी अच्छी जिंदगी देखकर गांव के लोग सेठ से जलने लगे थे। गांव के सभी लोग सोचते कि यह सेठ तो बड़ा ही सुखी है, इसका जीवन तो बड़े ही आराम से कट रहा है। वह चिड़िया आगे कहती है, हे व्यापारी, अक्सर मनुष्य दूसरों की तकदीर से जलता है। जिस प्रकार केकड़े एक दूसरे का पैर पकड़कर किसी को आगे नहीं बढ़ने देते, उसी प्रकार मनुष्य भी दूसरों को आगे नहीं बढ़ता हुआ देखकर उसका पैर पकड़कर उसे पीछे खींचना चाहता है। मनुष्य खुद की तरक्की से जितना खुश नहीं होता, उतना दुखी वह दूसरों की तरक्की देखकर हो जाता है। अब सेठ को आग बढ़ता हुआ देखकर गांव के सभी लोग उसे जलने लगे थे। कोई भी सेठ से सीधे मुंह बात नहीं करता था। सभी सोचते थे कि किस तरह सेठ का जीवन कष्टों से भर दिया जाए। यही सोचकर गांव के कुछ लोग सेठ के कुल पुरोहित के पास जाते हैं और उससे कहते हैं, अरे पुरोहित जी, आप यहाँ पर सूखी रोटी खा रहे हैं और उधर आपका यजमान सेठ बड़े आराम से पकवान खा रहा है। तब पुरोहित कहता है कि आप लोग क्या कहना चाहते हैं, मैं कुछ समझा नहीं। तब गांव के लोग कहते हैं कि
पुरोहित जी, आपका जीवन तो आपके यजमानों से ही चलता है, परंतु आपका यजमान तो बड़ा ही सुखी है। उसके जीवन में तो किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। जरा याद करिए कि आपको इस यजमान ने आखिरी बार अपने घर कब बुलाया था। अगर आपके यजमान आपको घर पर नहीं बुलाएंगे और आपसे हवन पूजन नहीं करवाएंगे तो भला आपकी रोजी रोटी कैसे चलेगी। कुल पुरोहित को गांव वासियों की बात समझ में आ गई। वह भी सोचने लगा कि बात तो सही है, सेठ ने बहुत समय से मुझे अपने घर पर नहीं बुलाया और उसका जीवन बड़े ही सुख से कट रहा है। इस प्रकार तो मेरी पत्नी और बच्चे भूखे मरने लगेंगे। फिर कुल पुरोहित कहता है कि अरे भाइयों, आपकी बात तो बिल्कुल सत्य है। सेठ तो बड़ा ही धनवान बन चुका है, उसका व्यापार भी बड़े ही तेजी से बढ़ रहा है। उसके चारों पुत्र बड़ी मेहनत करते हैं और उसके घर में चारों बहुएं मिलकर बड़े ही प्रेम से अपना जीवन निर्वाह कर रही हैं। उसके जीवन में किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है। तब गांव के लोग कहते हैं कि पुरोहित जी, अगर आप अपना घर चलाना चाहते हैं तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे आपके यजमान सेठ के जीवन में कुछ कष्ट आ जाए, उसके घर में लड़ाई झगड़े हो, तभी वह आपको हवन पूजन के लिए अपने घर में बुलवाएंगे और आपको कुछ धन मिलेगा। अगर ऐसा नहीं ही चलता रहा तो आप एक दिन गरीब हो जाओगे और आपको भीख मांगनी पड़ेगी। इतना बात कहकर गांव के सभी लोग कुल पुरोहित के यहाँ से चले जाते हैं। अब इधर वह पुरोहित बड़ी ही चिंता में डूब जाता है और सोचता है कि अब मैं ऐसा क्या करूं कि सेठ के घर में लड़ाई झगड़े होने लगे, उसका व्यापार बंद पड़ जाए, तभी वह मुझे हवन पूजन के लिए अपने घर पर बुलाएंगे। अब ऐसा सोचकर वह पुरोहित एक साधु के पास जाता और कहता है कि हे महात्मा, मेरी सहायता कीजिए। मेरे गांव में मेरा यजमान है जो एक सेठ है, वह बड़ा ही सुखी जीवन जी रहा है। उसके जीवन में किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है, परंतु जिस प्रकार चारों का जीवन लापरवाह लोगों से चलता है, उसी प्रकार पुरोहित और पंडितों का जीवन अपने यजमानों से चलता है। अगर यजमान के घर में कोई दुख तकलीफ नहीं होगी तो वह हमें नहीं बुलाएंगे तो हमारा जीवन कैसे चलेगा, हम धन कैसे अर्जित करेंगे, हम तो भूखे मर जाएंगे। तब साधु ने कहा, पुरोहित जी, आखिर आप चाहते क्या है। पुरोहित ने कहा, हे महात्मा, मैं चाहता हूँ कि सेठ के जीवन में कुछ कष्ट आने लगे, उसके घर में लड़ाई झगड़े होने लगे, तभी वह मुझे हवन पूजन के लिए निमंत्रण देगा। चिड़िया आगे कहती है कि हे व्यापारी। कुल पुरोहित की बात सुन के बाद में साधु ने कहा कि पुरोहित जी, आपका काम तो बड़ा ही छोटा सा है, मैं आपको अभी कर देता हूँ कि सेठ के जीवन में इतना सुख और समृद्धि का कारण क्या है। वह साधु अपनी दिव्य शक्ति से आंखें बंद करके देखता है तो कुछ ऐसे देर देखने के बाद साधु आंखें खोलकर अपने सामने बैठे कुल पुरोहित से कहते हैं कि पुरोहित जी, सेठ के आगे बढ़ने का कारण उसके घर में छोटी बहू है। सेठ की जो छोटी बहू है वह साक्षात लक्ष्मी का रूप है। वह बड़ी ही संस्कारी और बड़ी ही बुद्धिमान स्त्री है। जब से वह सेठ के घर में आई है तो सेठ के घर में सब कुछ अच्छा ही हो रहा है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा है। ऐसी स्त्री जिस घर में भी रहती है वह घर खूब फलता फूलता है। तब पुरोहित जी ने कहा, हे महात्मा, अगर ऐसा है तो इसका कोई रास्ता तो होगा जिसके जरिए सेठ के घर में लड़ाई झगड़ा होने लगे। तब साधु ने कहा, पुरोहित जी, तुम चिंता मत करो, तुम्हें सब एक काम करना है। तुम सेठ के घर जाना और सेठ से कहना कि सेठ जी, मुझे आपके खेत में से एक हरा बांस चाहिए। तुम खेत से हरा बांस मांग कर उसको अपने घर लाकर रख लेना। जब तुम ऐसा करोगे तो कुछ ही दिनों में सेठ का निधन हो जाएगा, उसके घर में लड़ाई झगड़े होने लगेंगे। साधु की यह बात सुनकर वह अपने घर चला जाता है और सोचता है कि अब मैं अगले ही दिन सेठ के घर जाऊंगा और उसके खेत में से एक हरा बांस मांग लूंगा। फिर अगले दिन पुरोहित सेठ के घर जाता है और आवाज लगाता है। फिर सेठ बाहर आकर देखता है तो वह अपने कुल पुरोहित का बड़ा स्वागत करता है और उसे ले जाकर अंदर बिठा देता है। सेठ कहता है
कि बताइए पुरोहित जी, आज इतने दिनों के बाद आपको हमारे घर की कैसे आना हुआ। तब पुरोहित कहता है कि सेठ जी बस यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा आपसे मिलता हुआ चलूं। अब पुरोहित अपनी मीठी मीठी बातों से सेठ को फंसाता है और कहता है कि सेठ जी, मुझे आपके खेत में से एक हरा बांस चाहिए, क्या आप मुझे दे सकते हैं। तब सेठ कहता है कि अवश्य पुरोहित जी, मैं अभी ला कर देता हूँ। अब सेठ अपने खेत में जाता है और एक हरा बांस का टुकड़ा तोड़कर ले आता है। तभी अपने ससुर को आता हुआ देख सेठ जी की छोटी बहू भागकर आती है और कहती है कि पिताजी, आप यह बांस का टुकड़ा क्यों लेकर आए हैं। तब सेठ बोला कि बेटी, पुरोहित जी हमारे घर आए हैं और उनको एक हरा बांस का टुकड़ा चाहिए, इसलिए उनको देने के लिए मैं यह टुकड़ा लेकर आया हूँ। तब छोटी बहू कहती है कि पिताजी, आप यह बांस का टुकड़ा पुरोहित जी को अवश्य दे दीजिए, परंतु इससे पहले कुछ देर आप इस बांस का टुकड़ा मुझे दे दीजिए, मैं कुछ ही देर में यह आपको लाकर दे दूंगी। अब छोटी बहू को वह बांस लेकर सेठ वहां से चला जाता है। उधर छोटी बहू बांस में से कुछ हरे पत्ते तोड़कर अपने घर बंदी काली गाय को खिला देती है। इसके बाद बहू बांस को लाकर सेठ को दे देती है। अब वह सेठ जरा हरा बांस पुरोहित को दे देता है। फिर वह पुरोहित बड़ा ही खुश हो जाता है और सोचता है कि अब तो सेठ के घर की खुशियाँ उसने मुझे दे दी। अब पुरोहित खुश होता हुआ अपने घर लौट जाता है और घर जाकर वह बांस का टुकड़ा घर रख देता है और सोचता है कि कुछ दिनों में ही सेठ मुझे याद करेंगे, क्योंकि उनके घर में खूब लड़ाई झगड़े होंगे। तब हवन पूजन करके मैं सेठ से अच्छे पैसे मांग लूंगा। ऐसा सोच विचार करके वह बड़ा ही प्रसन्न हो रहा था। अब पुरोहित इंतजार करने लगता है कि कब सेठ का बुलावा आएगा। इंतजार करते करते पुरोहित को 3 महीने बीत गए, परंतु कोई बुलावा नहीं आया। फिर एक दिन पुरोहित दोबारा साधु के पास गया और बोला, हे महात्मा, आपके बताए अनुसार मैंने सेठ से उसके खेत में से हरा बांस लिया था, परंतु आज 3 महीने बीत चुके हैं, अभी तक सेठ ने मुझे कोई बुलावा नहीं भेजा। तब साधु आंख बंद करके अपनी दिव्य शक्ति देखते हैं तो वह बताते हैं कि दरअसल बात यह है कि जब सेठ आपको हरा बांस दे रहा था तो उनकी छोटी बहू ने उसमें से हरे पत्ते तोड़कर अपनी काली गाय को खिला दिए थे। इसी कारण उसकी खुशियों सुख समृद्धि उनके घर में ही रह गई। परंतु आप चिंता मत करो, आपकी सहायता मैं साधु। आगे कहता है कि पुरोहित जी, अब आपको वापस सेठ के घर जाना है और सेठ से उसकी काली गाय मांगकर अपने घर लेकर आना है। आप जैसे ही उसकी काली गाय को लाओगे तो कुछ ही दिनों में सेठ के घर से दुख आना शुरू हो जाएगा। तब सेठ आपको निमंत्रण अवश्य भेजेंगे। अब वह पुरोहित एक बार फिर प्रसन्न हो जाता है और अपने घर चला जाता है। फिर अगले दिन सुबह पुरोहित सेठ के घर पहुंच जाता है। सेठ पुरोहित को आया देखकर आदर सहित घर के अंदर बुलाता है और स्वादिष्ट भोजन करवाता है। उसके बाद सेठ पूछता है कि बताइए पुरोहित जी, आज आपको कैसे आना हुआ। पुरोहित कहता है कि सेठ जी, मैं बड़ा ही तकलीफ में हूँ। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि मेरे घर पर जो गाय है उसने दूध देना बंद कर दिया है और मेरे बच्चों को दूध नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं आपसे सहायता लेने के लिए आया हूँ। अगर आप मुझे अपनी काली गाय देंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। पुरोहित की ऐसी दुख भरी बात सुनकर सेठ सोचता है कि चलो कोई बात नहीं, यह हमारे कुल पुरोहित है। ऐसा सोचकर सेठ गाय को लेने के लिए आंगन में जाता है और गाय को लेकर पुरोहित को देने के लिए चल देता है। तभी सेठ की छोटी बहू आकर सेठ को रोक देती है और कहती है, पिताजी, आप इस गाय को लेकर कहाँ जा रहे हो। सेठ कहता है कि बेटी, हमारे कुल पुरोहित आए हैं और उनकी गाय दूध नहीं दे रही, इसलिए वह हमारी गाय ले जाना चाहते हैं। तब छोटी बहू कहती है कि पिताजी, आप कुछ देर ठहरिए, मैं अभी आती हूँ। फिर छोटी बहू अंदर जाती है और एक सफेद रंग की चादर उस गाय के आंसू पोंछकर चादर को अंदर रख लेती है और कहती है कि पिताजी, अब आप इस गाय को पुरोहित जी को दे दीजिए। अब सेठ पुरोहित को वह गाय दे देता है। गाय देकर पुरोहित बड़ा ही प्रसन्न हो जाता है और उसे लेकर तुरंत अपने घर पहुंच जाता है। वह और सोचता है कि अब तो
सेठ बहुत जल्दी मुझे अपने घर हवन पूजन के लिए बुलवाएंगे क्योंकि उनका जीवन जल्द ही दुखों से घिरने वाला है। परंतु पुरोहित सेठ के बुलावे का इंतजार करने लगता है और इंतजार करते करते इस बार भी उसे 3 महीने बीत जाते हैं। 3 महीने गुजरने के बाद पुरोहित एक बार फिर साधु के पास जाता है और कहता है, हे महात्मा, इस बार भी मैं आपके कहे अनुसार सेठ के यहाँ काली गाय लेकर आया, परंतु उसके बावजूद भी सेठ ने मुझे अपनी घर हवन पूजन के लिए नहीं बुलाया। तब साधु एक बार फिर अपनी आंखें बंद करके अपनी दिव्य शक्ति से देखते हैं और कहते हैं कि हे पुरोहित, उस सेठ की छोटी बहू तो बड़ी ही चालाक है। जब तुम सेठ से काली गाय मांगने गए थे तब उसने अपनी सफेद चादर से गाय के आंसू पोंछकर अपने पास रख लिए थे, जिसके कारण सुख समृद्धि उसके घर में ही रहेगी। पुरोहित ने कहा, हे महात्मा, अब मुझे क्या करना चाहिए? तब साधु ने कहा कि पुरोहित जी, अब आप सेठ के घर जाओ और सेठ से किसी प्रकार से वह सफेद चादर मांगकर अपने घर ले आओ। अगर आपने ऐसा कर लिया तो निश्चित ही उनके घर में लड़ाई झगड़े होने लगेंगे। अब अगले दिन पुरोहित सेठ के घर जाता है और उसे सेठ से कहता है कि सेठ जी, मेरी पत्नी रोज मंदिर में कीर्तन करने के लिए जाती है, परंतु बिछाकर बैठने के लिए उसके पास कोई चादर नहीं है। वह नीचे फर्श पर ही बैठती है। क्या आप मुझे एक सफेद चादर दे सकते हैं ताकि मेरी पत्नी उस चादर पर बैठ सके? पुरोहित की बात सुनकर सेठ कहता है कि पुरोहित जी, आप चिंता ना करें, हमारे घर में एक सफेद चादर रखी है। मैं अभी अपनी बहू से कहकर आपको दिलवा देता हूँ। अब सेठ अपनी छोटी बहू को बुलाता है और कहता है कि बहू, हमारे घर में जो सफ़ेद चादर है वह लाकर पुरोहित जी को दे दो। अपने ससुर की बात सुनकर छोटी बहू अंदर जाती है और उस सफ़ेद चादर को निकालती है जिससे उसने गाय के आंसू पोंछा था। वह उस चादर को निकालकर उसका एक धागा तोड़कर अपने मुंह में रख लेती है और उसे खा लेती है। चादर का धागा खाने के बाद छोटी बहू चादर लाकर पुरोहित को दे देती है। छोटी बहू से चादर लेकर पुरोहित मुस्कुराते हुए अपने घर चला जाता है और जाकर वह सोचता है कि अब सेठ मुझे बहुत जल्दी याद करेंगे। अब सेठ की राह देखते देखते पुरोहित कई महीने तक इंतजार करता है, परंतु सेठ का बुलावा नहीं आया। फिर पुरोहित एक बार फिर से साधु के पास जाते हैं और साधु से कहने लगा, हे महात्मा, आपने मुझे जो करने को कहा मैंने सब कुछ किया, परंतु वह सेठ अभी भी अपने जीवन में बड़े ही आराम से जी रहा है। अब से साधु एक बार फिर अपनी आंखें बंद करके अपनी दिव्य दृष्टि से देखते हैं और पुरोहित को बताते हैं कि पुरोहित जी, अब हमें लगता है कि वह छोटी बहू जब तक उसके घर में रहेगी तब तक हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आपको सफ़ेद चादर देने से पहले उसने उसमें से एक धागा निकाल कर खा लिया था, जिसके कारण सुख समृद्धि उसके पास ही रह गई। अब तो आपको कुछ भी करके छोटी बहू को उस सेठ के घर से बाहर निकालना पड़ेगा। अगर आपने एक बार छोटी बहू को घर से बाहर निकाल दिया तो फिर सेठ के जीवन में कष्ट ही कष्ट आ जाएंगे। और पुरोहित को भी समझ में आ जाता है कि छोटी बहू के रहते वह कुछ नहीं कर सकता, इसलिए वह अपने घर जाता है और सेठ के घर से उसकी छोटी बहू को निकालने के उपाय ढूंढने लगता है। अगली सुबह पुरोहित सेठ के घर जाता है और बड़ी ही चिंतित अवस्था में जाकर कहता है कि सेठ जी, आप पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है, आपका जीवन दुखों से घिरने वाला है। पुरोहित की ऐसी बात सुनकर सेठ घबरा जाता है और कहता है कि पुरोहित जी, यह आप क्या कह रहे हैं? आप मुझे बताइए कि क्या इस विपत्ति से बचने का कोई उपाय है? अब पुरोहित समझ गया है कि यह सेठ उसकी चाल में फंस चुका है। उसने कहा कि सेठ जी, आपकी छोटी बहू आपके ऊपर बहुत बड़ा खतरा है। जब तक वह इस घर में रहेगी आप पर संकट बना रहेगा, इसलिए मैं तो कहता हूँ आप अपनी छोटी बहू को अपने घर से निकाल दीजिए। पुरोहित की ऐसी बात सुनकर वह सेठ उस पर विश्वास कर लेता है और अपनी छोटी बहू से जाकर कहता है कि बहू, आज ही तुम मेरे घर से निकल जाओ, तुम्हारा इस घर में रहना अब सही नहीं है। अपने ससुर की ऐसी बात सुनकर छोटी बहू समझ जाती है कि जरूर पुरोहित ने मेरे ससुर को ऐसा कहा होगा। छोटी बहू ने कहा, ठीक है पिताजी, अगर आप यही चाहते हैं तो मैं इस घर को छोड़कर चली जाती हूँ। फिर
अपनी पत्नी को जाता हुआ देखकर सेठ का छोटा बेटा बोला कि पिताजी, अगर मेरी पत्नी इस घर में नहीं रह सकती तो मैं भी इस घर में नहीं रहूंगा। मैं भी अपनी पत्नी के साथ जा रहा हूँ। अब वह दोनों सेठ का घर छोड़कर शहर में चले जाते हैं और शहर में जाकर किराए के मकान में रहने लगते हैं। कुछ दिन बाद वह अपना नया धंधा शुरू करते हैं। सेठ की छोटी बहू बहुत बुद्धिमान थी। उसकी बुद्धि के कारण उसका धंधा बड़े ही अच्छे से चलने लगता है और उनका व्यापार बहुत ही बड़े व्यापार में परिवर्तित हो जाता है। फिर वह दोनों बड़े ही धनवान बन जाते हैं। शहर में अपना मकान भी खरीद लेते हैं। इधर उस सेठ के घर में लड़ाई झगड़े होने लगे। सेठ की तीनों बहुएं आपस में खूब झगड़ा करती और सेठ के तीनों पुत्र भी व्यापार पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे थे। वह पुरोहित हवन पूजन के बहाने सेठ से धन लूट कर ले जाने लगा। धीरे धीरे पुरोहित सेठ को पूरी तरह से लूट लेता है। अब सेठ की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। सेठ के घर में खाने पीने के लाले पड़ गए। अपनी ऐसी हालत देखकर सेठ सोचने लगा कि जिस दिन से मेरी छोटी बहू इस घर को छोड़कर गई है, उस दिन से इस घर की हालत खराब होती जा रही है। सेठ को अब याद हो चुका कि उसकी छोटी बहू ही है जो उसके घर को बचा सकती है। सेठ तुरंत भागता हुआ शहर गया और अपनी छोटी बहू के घर जाकर अपनी लक्ष्मी स्वरूप बहू से क्षमा मांगने लगा। सेठ अपनी बहू के चरणों में गिरकर कहता है कि बहू, मुझे माफ कर दो। मैंने पुरोहित की बातों में आकर तुम्हें घर से निकाल दिया, परंतु तुम तो साक्षात लक्ष्मी हो। जब तक तुम मेरे घर में थी तब तक घर में बड़ी सुख शांति बनी हुई थी। ससुर की इतनी बात सुनकर छोटी बहू कहती है कि पिताजी, आप चिंता मत करिए, मैं अभी अपने घर चलती हूँ। यह भी मेरा घर है और वह भी मेरा ही घर है। मैं पहले से ही जानती थी कि पुरोहित जी आपके कान भर रहे हैं और उसी ने आपको कहा है कि आप मुझे घर से निकाल दें। छोटी बहू आगे कहती है, पिताजी, संसार में ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो दूसरों की खुशियों से जलते हैं और उनको बर्बाद करना चाहते हैं, परंतु यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम किसकी बातों में आते हैं, कैसे निर्णय लेते हैं और किस तरह अपने घर को चलाते हैं। इतनी बात सुनकर सेठ अपनी छोटी बहू को लेकर अपने घर लौट जाता है। छोटी बहू घर आने के कुछ ही दिनों बाद सेठ तरक्की करने लगता है। सेठ का व्यापार फिर से चलने लगता है। सेठ के घर में अन्न धन के भंडार भर जाते हैं। फिर एक दिन छोटी बहू सेठ से कहती है, पिताजी, जिस घर में इन 3 लोगों की चलती है वह घर बहुत ही जल्दी बर्बाद हो जाता है। सेठ कहता है कि बहू, वह 3 लोग कौन से हैं? तब छोटी बहू बताती है कि पिताजी, पहला है बिगड़ा हुआ बालक। जिस घर में बिगड़ा हुआ पुत्र होता है, गलत संगति में बालक पड़ जाता है और उसकी बात घर में मानी जाती है तो उस घर का सत्यानाश हो जाता है। दूसरा, जिद्दी और लालची स्त्री। जिस घर में स्त्री लालची होती है, जिद करने वाली होती है, उस स्त्री की अगर घर में चलती है तो वह घर अवश्य ही कंगाल हो जाता है। तीसरा, जिस घर का मुखिया बाहर वालों की बातों में आ जाता है, बाहर वालों के कहे अनुसार चलता है, उस घर का सत्यानाश हो जाता है। छोटी बहू आगे कहती है, पिताजी, जिस प्रकार आप पुरोहित की बातों में आ गए थे, उसी प्रकार अगर घर का मुखिया बाहर वालों की बातों में आ जाता है तो उस घर का नाश हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।